हेलो, वेलकम टू माय चैनल। वैसे तो ग्लोबली सभी स्टॉक मार्केट का बहुत बुरा हाल है, पर आज हम बात करेंगे एक शॉकिंग यूएस स्टॉक मार्केट क्रैश के बारे में। यूएस स्टॉक मार्केट में एक बड़ा क्रैश देखने को मिला जिसमें $4 ट्रिलियन का मार्केट वैल्यू वाइप आउट हो गया। $4 ट्रिलियन, समझ रहे हो आप? ये एक छोटा मोटा डाउनफॉल नहीं है बल्कि एक हिस्टोरिकल मार्केट क्रैश है। अगर हम कंपेरिजन करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का टोटल मार्केट कैप 3 ट्रिलियन के आसपास है और सिर्फ एक क्रैश में यूएस मार्केट में इससे ज़्यादा का वैल्यू लॉस्ट हो चुका है। इसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पर भी और ग्लोबली भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। अगर हम यूएस स्टॉक मार्केट के मेजर इंडाइसेस देखें तो सभी बड़े डाउन में है। नैस्डैक 100 भी लगभग 3.5% गिरा है, जो अक्टूबर 2022 के बाद सबसे बड़ा सिंगल डे फॉल है। S&P 500 भी लगभग 2.5% गिरा है। डाउ जोन्स में भी 2% का डिक्लाइन देखा गया है। ये सिर्फ एक दिन की गिरावट है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मार्केट लगातार सेलिंग प्रेशर बनाया हुआ है। जब भी यूएस मार्केट में इस तरह का क्रैश आता है तो इसका इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी पड़ता है। ऑलरेडी निफ्टी और सेंसेक्स में सेलिंग प्रेशर दिख रहा है और अगर यूएस मार्केट में और गिरावट होती है तो इंडियन स्टॉक में और भी नीचे जा सकते हैं। स्पेशली आईटी कंपनीज और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस इस डाउनफॉल के सबसे बड़े इम्पैक्ट फेस कर सकते हैं। तो क्या ये रिसेशन का सिग्नल है या सिर्फ एक बेयर मार्केट? अब सवाल ये है कि ये शॉर्ट टर्म करेक्शन है या एक बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस की शुरुआत। मार्केट क्रैश होने के कई रीजंस हो सकते हैं, लेकिन अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर भी वीक होते हैं तो ये रिसेशन में कन्वर्ट भी हो सकता है। देखो, रिसेशन तब होता है जब जीडीपी कंटिन्यूसली 2 क्वार्टर तक नेगेटिव ग्रोथ दिखाए, जबकि बेयर मार्केट तब होता है जब मार्केट अपने पीक से 20% या उससे ज़्यादा गिर जाए। अभी के मार्केट ट्रेंड्स देखें तो ये एक बेयर मार्केट के सिग्नल दे रहा है, लेकिन अगर आने वाले महीनों में यूएस इकोनॉमी और स्लो होती है तो जॉब लॉसेस बढ़ते हैं और डिमांड गिरती है तो रिसेशन भी डिक्लेयर हो सकता है। इस क्रैश का इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे भी पड़ेगा। जब यूएस मार्केट में गिरावट होती है तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स अपने रिस्की इन्वेस्टमेंट से पैसे निकालने लगते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट भी एक इमर्जिंग मार्केट है जिसमें एफआईआईज़ का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर एफआईआईज़ ने अपने पैसे इंडियन मार्केट से निकालना स्टार्ट करते हैं तो सेंसेक्स और निफ्टी और नीचे आ सकते हैं। यूएस मार्केट में जो क्रैश आया है उसमें नैस्डैक सबसे ज़्यादा गिरा है और नैस्डैक में मेनली टेक्नोलॉजी और आईटी स्टॉक्स होते हैं और इंडियन आईटी कंपनीज़ का मेजर रेवेन्यू यूएस से ही आता है। अगर यूएस में इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है तो टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसे इंडियन स्टॉक्स पर भी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। और जब भी स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तो इन्वेस्टर सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ शिफ्ट करने लगते हैं, जैसे गोल्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड्स। इस वजह से गोल्ड के प्राइसेस और भी बढ़ सकते हैं और लोग अपने पैसे इक्विटी से हटा के सेफ एसेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस क्रैश के पीछे कई मेजर रीजंस हो सकते हैं। जैसे पहला हो सकता है यूएस गवर्नमेंट ने नए टैरिफ्स इंपोज किए जो ग्लोबल ट्रेड में अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा बड़ा रीज़न हो सकता है टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में आई गिरावट, जैसे टेस्ला, एप्पल, गूगल और अमेजोन जैसे बड़े कंपनीज़ में हेवी सेलिंग देखने को मिली है, जिस वजह से नैस्डैक में भी सबसे ज़्यादा गिरावट आई है और इन्वेस्टर अब रिस्की एसेट से पैसे निकाल रहे हैं और सेफ एसेट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और तीसरा हो सकता है यूएस फेड रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट को हाइक कर रखा है ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे, लेकिन हाई इंटरेस्ट रेट का साइड इफेक्ट ये है कि कंपनीज़ के प्रॉफिट गिरने लग रहे हैं, डिमांड स्लो हो जाती है और इकोनॉमी में रिसेशन का रिस्क भी बढ़ जाता है। इस वजह से मार्केट में पैनिक सेलिंग देखने को मिल रही है। चौथा रीज़न हो सकता है कि पिछले कुछ महीनों में यूएस और यूरोपियन बैंक्स में भी प्रॉब्लम देखने को मिली है। बैंक की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर भी इन्वेस्टर थोड़ा कॉशन हो गया। अगर बैंकिंग क्राइसिस और बढ़ते हैं तो स्टॉक मार्केट और नीचे जा सकती है। तो ऐसे में इंडियन इन्वेस्टर्स ने क्या करना चाहिए? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो पैनिक सेलिंग से बचो। मार्केट में शॉर्ट टर्म गिरावट होती रहती है, लेकिन हिस्ट्री ये दिखती है कि मार्केट टाइम के साथ रिकवर करती है। ये गिरावट एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को सस्ते प्राइस पे बाय करने का। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ढूंढना शुरू करो। और अगर आपको ये एनालिसिस इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू सो मच।